नमस्कार फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हाथ की हथेली के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हुए हाथ के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बृहस्पति पर्वत के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ स्थित होता है। जैसा कि हमने कहा था, तर्जनी और मध्यमा के बीच की लाइन जो हम खींच ले तो यहाँ बृहस्पति स्थित होता है। पर्वत मतलब ऊंचा स्थान। पर्वत का स्थान कहाँ होगा? जब ऐसे हाथ में हमें लाइन मिल रही हो उसे पर्वत स्थान कहा जाएगा। अगर आप देखेंगे कि उंगली है, इसका जो उभार है ये बृहस्पति पर्वत कहलाएगा। उंगली को इस साइड से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। उभार बहुत हल्का होता है, आप इसकी स्थिति देख के जान सकते हैं। ये उभरा हुआ भी हो सकता है और बिल्कुल फ्लैट भी हो सकता है। ये बृहस्पति पर्वत फ्लैट होने पर इसके गुण नए के बराबर हो जाएंगे। फ्लैट होना, गड्ढा होना बुरा है। ऊंचाई जब बढ़ेगी तो गुण बढ़ेंगे, लेकिन हमने कहा था अति सबके लिए बुरी होती है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो हानिप्रद हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि अगर ये बृहस्पति पर्वत बहुत ऊंची स्थिति में हो जाए तो क्या होगा। जुपिटर के बारे में हमने पढ़ा था कि बृहस्पति का सबसे बड़ा गुण होता है धार्मिकता। उन्नत स्थिति में ऊंचाई कम ज़्यादा होने से गुण ज़्यादा बढ़ सकते हैं और कम हो सकते हैं। अगर उन्नत स्थिति में है बृहस्पति पर्वत तो भक्ति, सदाचारी होगा। ऐसा व्यक्ति भगवान को मानने वाला, भक्ति बहुत होगी ऐसे इंसान में। आस्तिक व्यक्ति होगा, उसकी धर्म में रुचि होगी। ऐसा व्यक्ति सदाचारी होगा। जो धार्मिक होता है उसमें सदाचारी तो होती ही है। न्यायप्रिय होगा, हमेशा कानून को मानने वाला, नियमों को मानने वाला और न्याय को प्रेम करता है। न्याय प्रिय होता है, चाहता है लोगों को न्याय मिले। शास्त्र ज्ञान इन्हें जरूर रहता है, किसी न किसी धार्मिक चीज़ों में इनकी रुचि रहती है। ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड, आयुर्वेद, इस प्रकार के किसी भी शास्त्र का इसका ज्ञान रहता है। जो धर्म और आधारों पर जुड़ा हो ऐसे चीज़ों का ज्ञान। गंभीर होता है, अधिक विरोधी नहीं होता। गंभीर होता है लेकिन शांत स्वभाव का होता है। ये व्यक्ति उदार होता है, थोड़ा दयालु भी होता है। ये व्यक्ति उपकारी होता है, दूसरों का उपकार करना चाहता है। इनकी विशेष पहचान होती है, इनको मीठा बहुत पसंद होता है। मीठा खाना ये लोग बहुत पसंद करते हैं जिनका बृहस्पति अच्छी स्थिति में होता है। इसके बाद बात करें प्रतिष्ठा। इनकी मान वृद्धि बहुत अच्छी होती है, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। ये भी इनमें एक विशेष बात है। ये सब बातें जब होगी जब व्यक्ति बृहस्पति अपने सामान्य स्थिति में होगा। उन्नत स्थिति इसकी सामान्य स्थिति है, थोड़ा उभार लिए होना। यदि ये अति विकसित हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाए, यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाए, तो ये सभी जो गुण जो बृहस्पति में है ये अति विकसित में आ जाएंगे। और अति में आने का मतलब क्या हो गया? गुणों का दुर्गुणों में बदल जाना। हमने कहा था ऐसे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी। ये व्यक्ति गर्वीला होगा, अधिक अहंकारी होगा। पहला गुण तो ये हो जाएगा। अभिमान बहुत रहेगा ऐसे इंसान में। ये दूसरों से मान नहीं चाहता है, लेना चाहता है ज़बरदस्ती। बहुत ज़्यादा खाने वाला होगा, मीठा पसंद तो होगा ही लेकिन बहुत ज़्यादा खाएगा। खाने की इच्छा भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा तानाशाही हो जाएगा, अपना अधिकार जमाने का बहुत ज़्यादा होगा इसमें। तानाशाही इतना हो जाएगा कि पागलपन की स्थिति तक आ जाएगा। तानाशाही लोग हैं जैसे नेपोलियन जैसे लोग, उनकी ये उंगली काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी लंबी होती है और ये वाला हिस्सा है जो काफ़ी ऊंचा होता है। तो बृहस्पति दोनों प्रकार से गुणों में बढ़ जाते हैं। धर्म प्रदर्शन अधिक करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा, बस धार्मिकता होने का प्रदर्शन करेगा। यदि उसने धार्मिकता की समझ खो दी है अति हो जाने से, वो अंदर से धार्मिक नहीं रहा है, वो अंदर से धर्म को दिखाने का दिखावा करता है। वो धार्मिक प्रदर्शन बहुत अधिक करता है, बहुत अधिक धार्मिकता को दिखाता है लेकिन अंदर से धारण करता है, जिसका बृहस्पति पर अधिक ऊंचा हो। ऐसे लोगों को हम पाखंडी कहेंगे। पाखंड धार्मिक होता है, अधिकार जमाने वाला होता है, प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार जमाता है। क्योंकि वो पाखंड से भरा है, दुराचारी भी होता है। अब ऐसे लोगों को जो धर्म के कारण देखते हैं, बहुत प्रकार के आरोपों से घिर चुके संतों को सच्चे आरोपों से घिरे हुए दिखते हैं, तो उनका बृहस्पति पद अधिक उठा हुआ होता है। तो निश्चित रूप से उनका बृहस्पति अति विकसित रूप में होगा और वो दुराचारी हो जाएंगे। तो ये स्थिति है उन्नत होने की और ये अति उन्नत होने की बृहस्पति की।
गुण अगर बहुत मात्रा में बढ़ जाए तो वो अवगुण हो जाते हैं। अगर ये बृहस्पति एकदम निम्न स्थिति में हो, उभार आपको दिखाई ना दे और एकदम फ्लैट स्थिति में हो, या फिर यहाँ पे गड्ढा मौजूद हो, अब क्या होगा, ये सभी गुण गायब हो जाएंगे, क्योंकि उसके गुण हैं जो नहीं के बराबर है। अब जो बृहस्पति के गुण हैं वो उसमें दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि पहला हमने गुण कहा था कि आध्यात्मिकता बहुत होती है, धार्मिक होता है ऐसा व्यक्ति, धर्म में ज़्यादा रुचि होती है और वास्तव में धर्म को जानने वाला होता है। जिनका बृहस्पति उन्नत हो, ये व्यक्ति नास्तिक होगा। जिनका फ्लैट हो पूरा बृहस्पति, नास्तिक कहलाएगा। जिनका बृहस्पति पर निम्न स्थिति में हो, वो इंसान नास्तिक कहलाएगा। नास्तिक होने का मतलब व्यक्ति को ईश्वर होने में कोई विश्वास नहीं है, उनकी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करता है। ये व्यक्ति ना पूजा करता है, ना मंदिर में जाता है, ना किसी परंपरा को मानता है। अगर निंदा विरोधी, निंदा करने वाला होता है। अगर बृहस्पति बहुत अच्छा हो तो वो निंदा नहीं करता है, लेकिन अगर बृहस्पति की स्थिति हो ही नहीं, पूरा फ्लैट हो, तो व्यक्ति निंदा करने वाला होता है, बुराई करने वाला। ये व्यक्ति सबकी निंदा करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धर्म को जानता नहीं है, लोगों की मान प्रतिष्ठा को समझता नहीं है, तो हर इस व्यक्ति की निंदा करता है। आदर्शहीनता हो जाती है, आदर्शहीनता का गुण इसमें आ जाएगा, बिल्कुल चरित्र से गिर जाएगा। गुरु न्याय को पसंद करता है, ये अन्याय गुरु होगा। अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो इनको अच्छा लगेगा, या किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो इससे बड़ी प्रसन्नता होगी। दुर्गुण बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा आलसी भी होगा। अगर गुरु बहुत अच्छा हो तो उन्नत वाला सामान्य कार्य बहुत अच्छे से करता है, आलसी नहीं होता है। लेकिन अगर ये सब प्रकार से आलसी होगा, बुद्धि से भी और शरीर से भी। ये बात हमने पढ़ी। व्यक्ति बृहस्पति उन्नत है, अति विकसित है और निम्न है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको सभी हाथों में बृहस्पति बिल्कुल मध्य में दिखाई देगा। अगर हम स्क्वायर खरीदें ऐसे, तो यहाँ जो स्थिति है बिल्कुल सही स्थिति है बृहस्पति की। अगर यहाँ से उभरा हुआ हो तो बृहस्पति अपने मूल स्थिति पे है, लेकिन ये हमेशा रहेगा या नहीं, किंतु हमेशा बृहस्पति यहाँ पे नहीं रहता है। ऐसा हो सकता है बृहस्पति खिसक कर शनि की ओर चला गया हो, तो उसमें शनि के गुण आ जाएंगे। इस प्रकार से बृहस्पति के गुणों में, निजी गुणों में कमी आ जाएगी। अगर ये खिसक कर यहाँ आ जाए, हमारे यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति भक्ति आस्था में अधिक विश्वास करेगा, लेकिन ये व्यक्ति भौतिकवादी हो जाएगा, ये व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु यहाँ पे हो तो लोगों की सहायता करता है, भौतिकता नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए, लेकिन अगर ये बृहस्पति इधर आ जाएगा तो व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, शनि के गुण उनमें आने लग जाएंगे। ये विशेष रूप से अंतर होगा अगर बृहस्पति इधर खिसक जाए तो, शनि पर्वत की तरफ। कभी कभी ऐसा होता है कि बृहस्पति पर्वत यहाँ पे हमारे हृदय रेखा के पास आ जाए तो ये हृदय से ज़्यादा काम लेगा, लेकिन बौद्धिक स्तर इसका बढ़ जाएगा। हालांकि उदारता की फिर भी इनमें कमी हो जाएगी। हृदय रेखा के पास भी गया है ये। अगर ऐसा व्यक्ति के हृदय पास के बहुत आगे पर्वत है तो हृदय अधिक प्रभावित होगा और बुद्धि अधिक प्रभावित होगी। गुण वैसे नहीं रहेंगे जैसे होने चाहिए बृहस्पति के। सबसे अच्छी स्थिति कौन सी बृहस्पति की, वो अपने सही स्थान पे हो, तो हम कहेंगे बृहस्पति बहुत अच्छा है, इसकी सही स्थिति है। इसमें हम आगे बढ़े तो आपको दो चीज़ें और देखनी होगी। अगर ये उंगली नीचे खिसकती है तो बृहस्पति का स्थान छोटा हो जाएगा। अगर हम स्थिति को देखें तो बृहस्पति का स्थान हो जाए तो मूल बराबर होता है। अगर ये नीचे आ जाएगा तो आप देखेंगे कि उंगली छोटी हो जाएगी। छोटी होना हमने बुरा माना था जब हम उंगलियों के बारे में पढ़ रहे थे। छोटी क्यों है? क्योंकि ये नीचे खिसक गई है। अगर बृहस्पति क्षेत्र छोटा हो गया तो उसमें बृहस्पति की कमी हो जाएगी। जो हम यहाँ देखते हैं कि ये उंगली यहाँ तक पहुँच रही है तो उनमें बृहस्पति की कमी आ जाती है, बृहस्पति के गुणों की। इसका कारण क्या है कि नीचे से बृहस्पति क्षेत्र भी छोटा हो गया है। यदि ये उंगली बहुत लंबी हो जाए तो हम ये देखेंगे कि इसका आधार बड़ा हो गया है, बृहस्पति क्षेत्र बड़ा हो गया है। कुछ गुण तो अलग हो ही जाता, थोड़ा सा अभिमान बढ़ जाता है। यदि बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है तो उंगली के बड़ा होने पर तानाशाही जैसे गुण नहीं देखने को मिलते। ऐसा व्यक्ति बहुत अहंकारी नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति बहुत अति सही है। और अगर वो अति विकसित स्थिति में है, बृहस्पति लिए हुए है गुणों को और उंगली हो गई है बहुत बड़ी, तो ये इंसान क्षेत्र बड़ा भी है, उंगली लंबी हो गई है, तो ऐसे गुण अवगुण में हो जाते हैं। भयंकर आपको बुरे गुण दिखाई देंगे। जबरदस्ती तानाशाही जैसा इंसान होगा,
अपने परिवार, देश को, सभी को अपने अनुसार चलाना चाहेगा ऐसा व्यक्ति, जिनका बृहस्पति अति विकसित होता है। तानाशाही की मूल घूमता है। धार्मिक पागलपन भी हो जाता है। धार्मिक आंदोलन चलाती है जिनकी उंगली लंबी हो, हिंसक होते हैं ऐसे व्यक्ति को। ये ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति होने पर उंगली लंबी हुई तो व्यक्ति धार्मिक खतरनाक हो जाएगा। अगली वीडियो में आपको शनि के पर्वत के बारे में पढ़ाऊंगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।